जय हिंद साथियों हम बेली पार में इस वक्त मौजूद हैं जो बांसगांव लोकसभा का क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त जो सन 2024 का चुनाव होगा उसमें सदल प्रसाद इंडियन अलायंस से हैं और कमलेश पासवान जी 3 बार के सांसद रह चुके हैं और हम हैं बेली पार में एक मिष्ठान की दुकान है वहाँ पर मौजूद है। आपकी दुकान का पूरा नाम क्या है? रत्नाभोग। तो यहाँ पर जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन है, जब अभी 2-3 महीने बाद बरसात जून में चालू हो जाएगा, जून जुलाई में, तो यहाँ पर जल भराव की समस्या से क्या प्रभावित होता है? क्योंकि लोग बहुत सारे कस्टमर यहाँ नहीं पाते हैं, तो इससे आपको किस तरीके से नुकसान होता है फाइनेंशियल? जल की वजह से कस्टमर नहीं आ पाते हैं, हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। रोडें बनी नहीं है, नालियाँ बनी नहीं है, बिजली का भी आती है जाती है, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और हम बांसगांव से ही पुरानी दुकान कितनी पुरानी है दुकान? कितनी पुरानी है? कितने वर्षों से आपकी दुकान है चलती है? 2 साल से। और 2 साल से आप अनुभव किए कि जल भराव में समस्या आती है? बहुत आती है। हाँ। और जल भराव की समस्या आप ही की और भी दुकानों को आती होगी जो आसपास के लोग हैं? बहुत सारी दुकानें आती हैं। आप मानते हैं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी है, वो जिम्मेदारी से काम नहीं लेते? क्योंकि जनता वोट करती है तो कहीं न कहीं आप भी दुकान चलाते हैं, टैक्स भरते होंगे? भरते हैं। तो टैक्स फेयर का पैसा जनप्रतिनिधियों को जन कल्याण की लगाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो क्या जानते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में सही ढंग से काम कर रहे हैं? अब जनता बताएगी। अभी तो मान लीजिए आप तो ठीक है, जल भराव की समस्या से आप भी प्रभावित हैं, तो कहीं न कहीं उनसे आप भी तो समस्याओं से ग्रसित है कि नहीं है? अगर रोड सही होता, जल भराव की समस्या नहीं होती तो लोग आते। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि अपने काम को लेकर के एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव रहते तो शायद जल भराव की समस्या ना होती, नहीं होती ना। तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल भराव की समस्या को ठीक किया जाए, क्योंकि चुनावी मैदान है, जानते हैं अभी नेता आएंगे जाएंगे हैं, तो ये चुनावी माहौल में देखने को हमेशा मिलता है कि बाद में भी दौरा करते हैं। कमलेश पासवान जी कितनी बार आप देखे हैं? अरे वो तो हमारे क्षेत्र से आते हैं, बांसगांव से ही क्षेत्र से आते हैं। हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं बिजनेस करने के लिए। अच्छा, उनसे मुलाकातें तो बहुत हो चुकी हैं। अच्छा, उनको यहाँ से व्यापार मंडल द्वारा उनको नोट जो है बना कर कागज दिया जाता है कि इसको सुधारे। 2 से 3 चक्कर हम लोगों ने दिया है। अच्छा। हाँ, आसपास उनके छोटे भाई साहब जो है कमलेश पासवान जी, उनको भी दिया गया है। अभी जल्दी सुंदरीकरण में रोड में दिए थे, पास में ही गांव में आए कब थे। दिए थे? कब टाइम? करीब हो गया 2 महीने से ऊपर हो गया। 2 महीने। अभी कोई उस पर कार्रवाई हुआ है? कार्रवाई कोई नहीं हुआ। कार्रवाई कोई नहीं हुआ है। तो देखना है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को निभाते हैं, क्योंकि जनता तो अपना वोट करके अपना दायित्व निभाती है, तो जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि अपने दायित्व को निभाएं। और इसी के साथ कहा जाता है लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। जब लोकतंत्र जनता की काम नहीं आएगी तो उसी लोकतंत्र की इस काम का ये गाँव की आवाज़ है। इस वक्त मैं लोकसभा को कवर कर रहा हूँ और इस दौरान में बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेली पार में मौजूद है। बेली पार से लोगों का जाना, ऐसे गाँव की आवाज़ आपके सामने पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद।